नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर के कठुआ की अगर बात करें, जहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सटे हीरानगर के जंगलों में जो 5 आतंकियों के देखे जाने की जो सूचना मिली थी, और उसके बाद जो महिला प्रत्यक्षदर्शी थे उसने अपने जो वर्जन दिया था, उसके बाद से लगातार आतंकियों की तलाशी अभियान पूरी तरह जारी है। और आज अ, भी अभी तक आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला है। आपको बताते चले, लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नरेंद्र प्रभात खुद AK-47 हाथ में लेकर इस तलाशी अभियान का जो मुहिम है उसको लीड कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि इस अभियान के दौरान एक चाइनीज ग्रेनेड भी बरामद हुआ है, लेकिन कल एक संदिग्ध वायरलेस संदेश पकड़े जाने के बाद आतंकियों के यहाँ छिपे होने की आशंका थी। लेकिन अभी तक जो तलाशी अभियान चल रहा है किसी निर्णायक मोड पर नहीं पहुंचा है। और कठुआ जिला इस वक्त पूरी तरह अलर्ट मोड में है। और घने जंगलों की अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर से पूरी तरह से निगरानी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा खोजी कुत्तों की अगर बात करें, ड्रोन और जो एरियल व्हीकल्स है, मानव रहित हवाई वाहन सहित सेना की टुकड़ियां आतंकवादियों की तलाश में जुटी हुई हैं। और आपको बताते चले कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर अ, ये भी माना जा रहा है, एक थ्योरी ये भी माना जा रही है कि अंधेरे का फायदा उठाकर ये आतंकी भाग निकले हैं। ये एक थ्योरी निकाली जा रही है, लेकिन ये भी आशंका की जा रही है कि यहाँ के आसपास का जो टेरेन है वहाँ पर कई खड्ड हैं, नाले हैं और जंगल भी है। और ऐसे में ये रूट आतंकियों का पहले भी रूट रह चुका है, और इसी का इस्तेमाल कर आतंकी हाईवे से होते हुए बिलावर की तरफ भी बढ़ गए होंगे। ये तरह-तरह की थ्योरीज इस वक़्त निकली है। और इन सभी थ्योरीज पर जो हमारे सुरक्षा एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं। आपको ये भी बताते चले कि कल कठुआ में 7 और संदिग्ध देखने की अ, सूचना पुलिस को मिली थी, और उसको लेकर जो सर्च ऑपरेशन है उसका दायरा भी बढ़ाया गया था। और अ, जिले में अलर्ट है। और ये भी माना जा रहा है कि एक इनपुट से पता चला है कि 5 आतंकियों के 2 समूह ने शनिवार को घुसपैठ की थी। और विलेज सानियाल में जो लेडी थी, जिसने सबसे पहले उसके पति ने इन आतंकियों को देखा था, और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी थी। और ये भी माना जा रहा है कि जो इसी रूट पर डिंगा अम्ब क्षेत्र है, वहां पर भी दोपहर को एक जो महिला है, वहां की लोकल महिला दर्शना देवी को अपने घर के पास ही 2 संदिग्ध व्यक्ति नजर आए थे, और उसने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। दर्शना देवी के मुताबिक ये दोनों व्यक्ति पुलिस की वर्दी में थे, और पुलिस ने वहां पर भी तलाशी अभियान चलाया था। वहीं कठुआ की किडिया गंडियाल क्षेत्र में दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे के पास ही निर्माण कंपनी के सुरक्षाकर्मी ने कठुआ पुलिस कंट्रोल रूम को 5 संदिग्ध देखने की भी सूचना दी थी। और इसके बाद जम्मू पुलिस पूरी तरह हरकत में आई। कठुआ पुलिस ने पंजाब के पठानकोट को पुलिस सूचित किया। और खासकर हाईवे की अगर बात करें तो सुरक्षा एजेंसीज ने हाईवे के आसपास का जो किडिया गंडियाल क्षेत्र है, और उसके साथ साथ पंजाब की सीमा में वहाँ के जो लगते हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर भी तलाशी अभियान चलाया है। तो अभी तक इस तलाशी अभियान में खास कुछ नहीं मिला है। और यही आशंका की जा रही है कि सीमा पार से अलग-अलग ग्रुपों से आतंकियों की घुसपैठ तो नहीं की गई है। और आपको बताते चलें कि सोमवार को हीरानगर के सान्याल गांव में जो तलाशी अभियान चलाया गया था, इसमें दौरान M4 कार्बाइन की 4 बड़ी मैगजीनें, 2 ग्रेनेड, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट, स्लीपिंग बैग, ट्रैक सूट, खाने पीने के कई पैकेट और अलग अलग पॉलिथीन बैग भी मिले थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात इन घने जंगलों में तलाशी अभियान में शामिल हैं, और इस पूरे तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। और उनके पुलिस प्रमुख जंगल के अंदर AK-47 राइफल के साथ जवानों का मनोबल भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार है कि जब जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी आतंकियों की तलाशी अभियान में खुद सबसे आगे है, और इस अभियान को लीड कर रहे हैं। उनके साथ साथ पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन ड्यूटी, DIG जम्मू सांबा कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा, कठुआ SSP शोभित सक्सेना और SP ऑपरेशंस नासिर खान भी ऑपरेशन में शामिल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग की अगर बात करें, बनी बसोली की भी कुछ घटनाएं हम सबके सामने हैं। और अभी तक जो वहां पर मौतें हुई हैं, स्ट्रैंगुलेटेड डेथ्स हुई हैं, उनका अभी तक पता नहीं चला है। 3
जो वहाँ के लोकल थे बनी के, उनकी डेड बॉडीज मिलने के बाद भी सुरक्षा एजेंसीज हरकत में आई थी, लेकिन उनके भी जो बॉड डेथ का अभी तक पता नहीं चला है। और ये माना जा रहा है कि किसके पीछे कोई आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है, जो इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप्स वहां से निकल रहा होगा। और ऐसे में पिछले कुछ दिनों से लगातार तलाशी अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। और न केवल टेक्निकल सर्विलांस बल्कि हेलीकॉप्टर, ड्रोन की सहायता से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक तलाशी अभियान किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस महानिर्देशक नलिन प्रभात खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।